रोने लगी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने महिला को कुर्सी पर बैठाकर उसकी समस्या सुनी। उसके बाद अधिकारियों को तुरंत जांच कर महिला की समस्या का समाधान करने का आदेश दिया है। तो प्रदेश में बारिश थमते ही डेंगू ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। हर दिन औसतन 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। मरीजों की संख्या में इजाफे की वजह पिछले दिनों रुक रुक कर हुई बारिश बताई जा रही है। केंद्र की स्पेशलिस्ट टीम यूपी भेजी गई। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर सरकार भी अलर्ट है और सरकार ने डेंगू से निपटने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। यूपी समेत देश के कई राज्यों में डेंगू के मामले अचानक बढ़ गए हैं। यूपी में पिछले हफ्ते लगातार बारिश की वजह से डेंगू का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूपी में अब तक डेंगू के 2200 से ज्यादा केस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों में अचानक तेजी आई। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सालों में डेंगू के मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 2021 के दौरान डेंगू के ज्यादा मामले देखे गए और इस साल उत्तर प्रदेश के कई शहरों से डेंगू के काफी मामले सामने आए हैं। यूपी में अब तक 2200 से ज्यादा डेंगू के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य की राजधानी लखनऊ में 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। प्रयागराज में डेंगू ने कहर बरपा रखा है। जिले में एक दिन में डेंगू के 34 मरीज मिले और इसी के साथ अभी तक सामने आने वाले मरीजों की संख्या 463 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि 403 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। गंभीर 45 मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। अब आपको बताते हैं डेंगू के लक्षण क्या है। डेंगू के लक्षण: तेज बुखार, स्किन पर लाल चकत्ते, प्लेटलेट काउंट में कमी, ब्लड प्रेशर की शिकायत, उल्टी, पेट दर्द लक्षण, लीवर पर भी असर। मिर्जापुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिले में हाहाकार मचा हुआ है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। मिर्जापुर में डेंगू के 155 मरीज भर्ती हैं। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल ने अस्पताल का दौरा किया और डेंगू मरीजों का हाल जाना। इस दौरान अस्पताल में कुछ तीमारदारों ने अस्पताल की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की। हालांकि यूपी सरकार डेंगू के बढ़ रहे मामलों को लेकर भी सख्त नजर आ रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डेंगू से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी कर चुके हैं। किसी भी इलाके में डेंगू का एक भी मरीज मिलने पर आसपास 60 घरों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक भी प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। सभी जिलों में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाए जाने के निर्देश भी जारी किए गए थे। प्रशासन इंतजाम में जुट गया है, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आसपास गंदगी और पानी इकट्ठा न होने दें, ताकि खुद के साथ साथ पड़ोसियों का बचाव किया जा सके। टीम न्यूज स्टेट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बस्ती पहुंचे। डकई गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात कर राहत सामग्री बांटी। इस दौरान एक महिला डिप्टी सीएम के पास पहुंचकर रोने लगी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने महिला को कुर्सी पर बैठाकर उसकी समस्याओं को सुना और उसके बाद अधिकारियों को तुरंत जांच कर महिला की समस्या का समाधान करने का आदेश दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम ने मदद का भरोसा दिया। बस्ती के डकई गांव पहुंचे थे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। राहत सामग्री का वितरण किया, लोगों से बात की। एक महिला बुजुर्ग जो थी वो वहां पहुंचकर रोने लगी उनके पास। इस दौरान उसकी समस्या को सुनकर ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि उसे मदद दी जाए। गाजियाबाद में डेंगू के मरीजों की संख्या 375 पहुंच चुकी है। तो आज गाजियाबाद में डेंगू के 10 नए मामले सामने आए। देखिए, डेंगू से निपटने के लिए इंतजाम अब कड़े किए जा रहे हैं। लगातार बाढ़ बारिश की तस्वीरों के बाद अब इस तरह से जो बीमारियां हैं वो भी अपने पैर पसार रही हैं और अब तक 375 डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद से 10 नए केस भी सामने आए हैं और लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में जागरूकता को लेकर भी कोशिश, साथ ही
निगम की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन क्या निगम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या वक्त से फॉगिंग की जा रही है, क्या लोगों के जागरूकता के लिए कोशिशें हो रही हैं, तमाम बड़े सवाल हैं। और दूसरी तरफ बढ़ता आंकड़ा, 10 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं। डेंगू से निपटने के लिए इंतजाम क्या किए गए हैं, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद में अकेले 10 नए मामले और शहर शहर इस तरह के केसेस लगातार बढ़ने से लोग चिंतित भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से डेंगू वार्ड्स में अब लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जागरूकता की कोशिश में क्या कमी है, या फॉगिंग और नालों की सफाई, ये तमाम व्यवस्थाएं, और साथ ही लोगों को अपने स्तर पर क्या काम करने चाहिए, इसको लेकर क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये तमाम बड़े सवाल ऐसे में उठ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गाजियाबाद के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। 10 नए डेंगू के मामले सामने आए। हमारे यहाँ डेंगू का वार्ड अलग से बनाया गया है। उसमें पहले 10 बेड की व्यवस्था थी, अभी 12 बेड कर दिए गए, 2 बेड और बढ़ाए गए हैं। उन सब में मच्छरदानी और पूरी व्यवस्थाएं हैं, इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। और साथ में हम अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं अपने यहाँ जो आए मरीज हैं कि कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, ताकि डेंगू के केस कम से कम रहें। अब तक डेंगू के 300 से ज्यादा पेशेंट आ चुके हैं। बरसाती मौसम के बाद डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बात अगर गाजियाबाद जिले की करें तो गाजियाबाद में 375 डेंगू के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। गाजियाबाद के जिला एमएमजी हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और वार्ड आप देख सकते हैं, डेंगू के लिए अलग से वार्ड आरक्षित किया गया है। बेड की संख्या की बात करें तो 10 से ज्यादा बेड आरक्षित किए हुए हैं डेंगू वार्ड के अंदर। वहीं मलेरिया की बात करें तो मलेरिया में अब तक 8 मरीज गाजियाबाद में मलेरिया के भी सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू के लिए भी गाजियाबाद जिला एमएमजी हॉस्पिटल में अलग से वार्ड बनाया हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये है स्वाइन फ्लू वार्ड, यानी कि सभी जो बीमारियां हैं उनके लिए अलग से वार्ड चिन्हित किए गए हैं, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो या स्वाइन फ्लू हो। और तीनों के ही आंकड़े अलग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मामले देखने को मिले हैं वो गाजियाबाद में डेंगू के हैं। डेंगू 365 है और मलेरिया के 8 मामले हैं। स्वाइन फ्लू के 95 मामले अब तक सामने आए हैं। और आज की बात करें तो आज भी 10 नए मामले डेंगू के सामने आए हैं गाजियाबाद के अंदर। और इसी वजह से जिला एमएमजी हो या कंबाइंड हॉस्पिटल हो, दोनों ही जगह पर अलग से डेंगू वार्ड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में मरीज भर्ती होते हैं जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। ये आंकड़े पूरे गाजियाबाद से हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू की चपेट में फिलहाल गाजियाबाद आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोजाना ये मामले, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्मिथ के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सिविल अस्पताल में तैयारियां जोरों पर हैं। 3 डेंगू वार्ड पहले ही बनाए जा चुके हैं और चौथे का निर्माण जारी है। मेडिकल स्टाफ हर बेड पर मच्छरदानी लगा रहा है। मरीजों का दावा है कि उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है। हालांकि कई ऐसे मरीज हैं जिनको इलाज के बाद छुट्टी भी दी जा रही है। डेंगू वार्ड से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा की रिपोर्ट देखिए। मरीजों को देखते हुए अस्पतालों में अलर्ट कर दिया गया है और तमाम अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी इस बात के लिए लगे हुए हैं कि बाकायदे अगर कोई मरीज आता है तो उसके लिए मच्छरदानी की पूरी व्यवस्था हो। हम इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल में। देखिए किस तरह से स्टाफ डेंगू के मरीज अगर आते हैं तो उनके लिए तैयारी कर रहा है। बाकायदे 3 वार्ड बनाए गए हैं और ये एक नया वार्ड एस्टेब्लिश किया जा रहा है जिसमें मच्छरदानी लगाई जा रही है। हर बेड पर जो है वो कर्मचारियों का ये कहना है कि मच्छरदानी होनी चाहिए, चूंकि डेंगू के मरीज आते हैं तो ऐसे में उनको दोबारा मच्छर न काटे, इसको लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बना लिए जाए। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री, वो भी लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे रहे हैं कि डेंगू को लेकर विशेष सावधानी बरती जाए। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल की। वहां पर देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। हर बेड पर मच्छरदानी हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है और स्टाफ लगातार इस बात पर लगा हुआ है कि डेंगू के जो मरीज हैं उनका बेहतर इलाज हो सके, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। लखनऊ से उड़ने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। खबरें लगातार जारी, यहां पर एक छोटे से ब्रेक रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।